नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर टाइम्स। भागलपुर के अतिथि कक्ष में आज पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन का भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पुष्प गुच्छ और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। उसके बाद प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं पहली बार भागलपुर आया हूँ। धर्म पूछकर जो आतंकवादियों ने क्रूर काम किया है, यह कहीं से सही नहीं है। पाकिस्तान की रची इस साजिश को भारत ने नाकाम कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठोस कदम उठाया और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डे और 11 एयरबेस और सैकड़ों आतंकी को मारकर ढेर कर दिया। और प्रधानमंत्री ने खुलेआम पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा था कि आतंकवाद के सरदार सचेत हो जाओ, वरना बख्शे नहीं जाओगे। इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेसियों के बेबुनियादी बयानबाजी पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा, यह हरकत कांग्रेसी कतई ना करे, वरना जनता उसे जवाब देगी। जिस तरह कई राज्यों में कांग्रेसियों के खाते नहीं खुल रहे हैं, ऐसा न हो कि हर राज्य से उनका पत्ता साफ हो जाए। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भागलपुर सीट पर भी उन्होंने कहा, जिस तरह सूर्य का उगना तय है, इस तरह भागलपुर में कमल का खिलना तय है। जो भारतीय जनता पार्टी के सशक्त उम्मीदवार होंगे, उन्हें पार्टी टिकट देगी और वो भारी बहुमत से जीतेंगे। वहीं उनसे जब मीडिया ने बात की आखिर भागलपुर से चुनाव कौन लड़ेंगे, तो उसे पर चुप्पी साधते हुए इशारा में कहा, जो भी रहेंगे भागलपुर के ही रहेंगे। पहली बार भागलपुर आया हूँ। 22 तारीख की जो घटना पहलगाम में हुई, जिसमें धर्म पूछकर मारा गया, जिसमें कलमा पूछकर मारा गया, जिसमें रिलीजियस आइडेंटिटी देखकर मारा गया, आईएसआई और पाकिस्तान की साजिश थी कि पूरे हिंदुस्तान को धर्म के नाम पर बांट दें। लेकिन देश के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि देश ने आईएसआई और पाकिस्तान की साजिश पर पानी फेर दिया। पूरा देश, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सब इकट्ठा रहा, एकजुट रहा और एकजुट होकर पाकिस्तान की आईएसआई जनरल मुनीर की साजिश को नाकाम किया। झंझारपुर से उन्होंने संदेश दिया था कि जो आतंकी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, उनके आका को भी बख्शा नहीं जाएगा। और पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डे उड़ा दिए, 11 एयरबेस तबाह कर दिए, 100 से ज़्यादा आतंकी मार दिए, 50 से ज़्यादा वर्दी वाले जो आतंकी हैं उनके एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी के वो ढेर कर दिए। पाकिस्तान को जो एटम मुल्क की उसकी जो हेकड़ी थी, वो हेकड़ी नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ दिया और हमारी सेना के शौर्य पर पूरे देश को गर्व है। जब 71 की भी जंग हुई थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष के नेता थे और उन्होंने उस वक्त इंदिरा गांधी जी का और सेना का पूरा साथ दिया था। लेकिन कांग्रेस मर्यादा भूल रही है। जिस तरह की ओछी बयानबाजी कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस को देश की जनता क्षमा नहीं करेगी। लेकिन जिस तरह की भाषा कांग्रेस बोल रही है, सेना का मनोबल गिराना चाहती है। ऑपरेशन बालाकोट पर भी जो एयर स्ट्राइक हुआ था, सवाल उठाया था। सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाया। अब कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल उठा रही। इसको कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। कांग्रेसियों, होश में आ जाओ। वोट के लिए देश को बदनाम मत करो। देश की जनता इसका जवाब 2019 में जब कांग्रेस ने एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाया था, तो देश की जनता ने कांग्रेस को जवाब दिया था। इस बार भी उसको जवाब मिलेगा और अभी बिहार के चुनाव में मिल जाएगा जवाब। जनता कांग्रेस से बेहद नाराज़। राहुल गांधी मर्यादा तोड़ रहे हैं।
मल्लिकार्जुन खड़गे मर्यादा तोड़ रहे हैं और उनकी बयानबाजी को देश स्वीकार नहीं करेगा। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा, जीतेगा और सरकार बनाएगा, जिसमें जेडीयू, बीजेपी, चिराग पासवान जी की पार्टी, मांझी जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी सब मिलकर लड़ेगी। लेकिन हर पार्टी, बीजेपी अपना उम्मीदवार तय करेगी, जेडीयू अपना उम्मीदवार तय करेगी, चिराग पासवान जी अपना उम्मीदवार तय करेंगे, मांझी जी अपना उम्मीदवार तय करेंगे और उपेंद्र कुशवाहा जी अपनी पार्टी का उम्मीदवार तय करेंगे। उनकी पार्टी का जो निर्णय होगा उसका स्वागत होगा, वो तो उनके पार्टी का निर्णय होगा। चिराग पासवान जी अगर वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनकी पार्टी की इच्छा है, तो ये बहुत अच्छा कदम होगा। चर्चा जो हो रही है उसमें वो तो मैं जिस शहर में जाता हूँ वहीं चर्चा हो जाती है। भागलपुर से भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, क्योंकि हम कहलगांव, पिरपैंती और बिहपुर जीत गए बीजेपी के सिंबल पर। लेकिन भागलपुर हम लगातार 3 विधानसभा हार गए, एक उपचुनाव, 2 आम चुनाव, और इस लोकसभा में भी इस बार कुछ 783 वोट से हम लोग लोकसभा में भी पिछड़ गए। इसलिए इस चुनौती को हम सब कार्यकर्ता स्वीकार करेंगे और भागलपुर से इस बार कमल खिलकर रहेगा और उसमें पार्टी सही वक्त पर उम्मीदवार का चयन करेगी। एक बात तय है, जिस तरह सूरज का उगना तय है, उसी तरह भागलपुर नगर में कमल का खिलना तय है।